विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विश्वैरंगैस्तुष्माशुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। सभी मंत्र जो है वो त्रिष्टुप और अनुष्टुप 2 छंदों में विभक्त हैं। 5वां और 8वां मंत्र अनुष्टुप में है, शेष त्रिष्टुप में है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम और देवता हैं ऋभुगण। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है हव्यान ग्रहण हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपनो वाजा अध्वर प्रभक्षा देवा जातपतिभर्ते भजानयेः यथा जग्नं मनुषो भिक्ष्वा आसुदधिद्धेरण्वासुदिनेष्वह्ना। इस प्रथम मंत्र में ऋभुओं से आग्रह है कि वे यज्ञ में आएं और हव्यान ग्रहण करें। वाजाह ऋभुक्षाः देवाः। वाजाह कहते हैं बलशाली, और ऋभुक्षाः माने ऋभुगण, देवाः माने देवता। देव कौन है? जो दिव्य शक्तियों से पूर्ण हो वो देव हैं। ददाति दानात् द्योतनात् दीपनाद वा, जो दे प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए, प्रकाश प्रदान करे, वही देव है। तो इन ऋभुओं को इन संबोधनों से संबोधित किया जा रहा है कि हे ऋभुओं, तुम वाजाह माने बलशाली हो। बलशाली का मतलब हुआ कि तुम्हें आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि निर्बल के लिए तो रुकावट है, लेकिन सबल को कोई नहीं रोक सकता है। और तुम देव हो। देव वो है जो प्रकाशित हो, जो प्रदान करे, प्रकाश भरे। तो इस रूप में भी तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा आगमन रुकने वाला नहीं है, तुम में क्षमताएं हैं। अस्तु प्रार्थना है कि देवयानैः पथिभिः आगच्छ। देवयानैः माने जिस रास्ते से देव आते हैं। तो देवों का मार्ग होता है आकाश मार्ग। तो ऋभुगण जो है वो अब देव बन गए हैं, इसलिए देवों का मार्ग आकाश मार्ग है, गगन मार्ग है, उससे भी आवें। और गगन मार्ग से आने का मतलब ये हुआ कि आने में शीघ्रता होगी, क्योंकि जो धरती का मार्ग होता है वहाँ अवरोध हो सकते हैं, जाम भी लग सकता है, विलंब हो सकता है। लेकिन आकाश मार्ग से तो जो यान चलेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं देवयान से आवें, यानी आकाश मार्ग से आवें। न अध्वरम उपायत, और इस प्रकार से हमारे अध्वर में, अध्वर माने होता है न ध्वरम यत्र तद अध्वरम, वह यज्ञ जिसमें हिंसा न हो वह अध्वर है। तो अध्वर शब्द बार बार ये सूचित करता है कि यज्ञों में जो हिंसा आ गई थी वह जबरदस्ती वेद के आदेश के विरुद्ध लाई गई थी, और इसी कारण वैदिक धर्म को लोगों ने पिछाड़ दिया और अपनी तरफ से कलंकित कर दिया। लोग कहने लगे तो वेद तो हिंसा से भरा हुआ है, रक्तपात से भरा हुआ है, और अंत में जैन बौद्ध आदि उभरे,
इसी कारण उससे मतलब एक हानि भी देश को हुई। खैर वो यहाँ पर विवेच का विषय नहीं है किस रूप से हानि हुई, लेकिन हाँ, जब संघर्ष होता है तो हानि ही होती है। संगठन जब टूट जाता है तो जो एक भावना थी प्रगति की, जो शुद्ध भावना थी, उस पर जब आघात हुआ तो फिर देश बंट गया टुकड़ों में। पहले धर्म का ज़्यादा बोलबाला था, जैसे आज राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं की चलती है, वैसे तब धार्मिक संप्रदायों का बड़ा बोलबाला था। जो धर्म गुरु कहता था वही सब कुछ होता था। तो इसलिए उस समय जो धर्म गुरु थे उन्होंने कुछ विपरीत बता दिया। शब्दों के एकाधिक अर्थ होने के कारण वह अर्थ जो कि हिंसा के अनुकूल पड़ता था उसको ही उन्होंने दिखाया। अब जैसे अध्वर आदि शब्द हैं, इनकी व्याख्या नहीं की, और लंभन आदि है और पशु आदि शब्द जो आए हैं उनके आधार पर उन्होंने वध उसको कर दिया, पशुवध कर दिया। यही नहीं, नरवध तक होने लगा, यूप में मनुष्य तक बांधे जाने लगे। तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक डगमगा गई देश की धार्मिक स्थिति। और उन दिनों यानी वैदिक युग में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक जो देश था वो धार्मिक संगठनों से, उसी के आदेशों से चलता था। जो कुछ जैसे आजकल कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें जो मुल्ला कह दिए वही हो गया। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म टीवी पर देख पड़ता है कि यह अल्लाह का धर्म नहीं है, मुल्ला का धर्म है। इस्लाम तमाम बातों को नहीं कहता जिसको मुल्ला लोग कह के प्रसारित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब धर्म पर पुरोहितवाद आरूढ़ हो जाता है तो तमाम विकृतियां हो जाती हैं। उस पुरोहितवाद को चाहे मुल्लाइज्म कहो, चाहे अल्लाहिज्म कहो, चाहे जो कुछ कहो, तो वही सत्य है। तो कहने का मतलब है कि जो अध्वर शब्द है, हम प्रायः देख रहे हैं कि अध्वर शब्द का प्रयोग प्रायः हर सूक्त में है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऋषि यह बताना चाहता है कि भाई यज्ञ में ध्वर यानी हिंसा न होने पावे। हिंसा तो मानसिक भी होती है, किसी को हम पीड़ित करने वाले शब्द कह दिए तो वह भी हिंसा हो गई, मानसिक हिंसा। हिंसा का व्यापक अर्थ होता है और लेना भी चाहिए। तो अध्वर का मतलब हुआ कि जहाँ किसी को मानसिक कायिक वाचिक कष्ट न मिले वो अध्वर है। तो इस तरह से अध्वर शब्द को देख करके सदैव यज्ञ का अर्थ पुण्य कर्म भी होता है। जो शुभ कर्म है, यावत शुभ कर्म है, सब यज्ञ ही हैं। तो यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी किसी को क्लेश नहीं मिलना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। तो हम कर्म करें लेकिन हमारे कर्मों से किसी को नाजायज रूप से कष्ट न हो। तो ऋषि का यह संदेश व्यापक है, इसीलिए वो अध्वर शब्द का प्रयोग बार बार करता है। तो ऋभुओं को ऋषि आमंत्रित कर रहा है, या जो पुरोधा हैं वे आमंत्रित कर रहे हैं किसमें? अध्वर में, हिंसा रहित यज्ञ में, और अनुरोध कर रहे हैं कि उपयात, आप इस यज्ञ में आओ। रणवाह कहते हैं रमणीय को, यह विशेषण है ऋभुओं का। हे रणवाह, हे रमणीय ऋभु, यानी अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने शरीर से तुम रमणीय हो, और इसलिए तुम हमारे यज्ञ में शीघ्रातिशीघ्र जाओ। यथा, ताकि आसु मनुष्य भिक्षु, आसु माने इन, मनुष्य भिक्षु माने मनु की संतानों
हम सब प्रजाओं मनुष्यों में तुम आओ और अन्हाम सुदिनेषु, अन्न कहते हैं अन्न दिन को कहते हैं, और सुदिन कहते हैं दिन में भी जो अच्छा दिन हो। तो अन्हाम सुदिनेषु, दिनों में भी उत्तम दिन अर्थात सर्वोत्तम दिन जो यह यज्ञ का है, इसमें तुम दधिष्ये हव्य को ग्रहण करो। तो यह यज्ञ का जो दिन है यह सर्वोत्तम दिन है। यह अन्हाम सुदिनेषु, यह दिनों में भी उत्तम दिन है। इस यज्ञ के संपादन के दिन में तुम अवश्य हव्य ग्रहण करने हेतु पधारो। तो हे बलवान ऋभुओं, तुम देवों के मार्ग से अर्थ आकाश मार्ग से चलकर हमारे इस यज्ञ में आओ। हे सुंदर, हे रमणीय ऋभुगणों, इन मनु की संतानों के यज्ञ में, हम मानवों के यज्ञ में आकर दिनों में उत्तम दिन अर्थात इस यज्ञ के सर्वोत्तम शुभ दिन में तुम पधारो और हमारे द्वारा प्रस्तुत हव्यान्न को ग्रहण करो। पद रूपांतरण है मनुपुत्र यज्ञ करते। हम मनुपुत्र हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य का या मानव का अर्थ होता है मनोह संतति मानव। तो हम लोग मनुपुत्र हैं, तो मनुपुत्र यज्ञ करते ऋभुओं, तुम देव मार्ग से चल आओ, उत्तम दिन में हवि ग्रहण करो। हे सुंदर ऋभुओं, सुख पाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है सोमपान हेतु ऋभुगणों से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवा हृदय मनसे सन्तो यज्ञाजुष्टासो अद्य घृतनिर्णिजोगः प्रभस्वतासो हरयन्त पूर्णाः कृत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः। इस दूसरे मंत्र में आवाहित ऋभुओं से सोमपान का आग्रह है। सोम के वैशिष्ट को कहा गया है कि यह सोमरस जो है वो चेतना और प्राण शक्ति को प्रदान करने वाला है। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम एक नैवेद्य है जो परम प्रीत, सुस्वादु, सात्विक और शक्तिप्रद है। सोम वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। सोम वह तत्व है, अमृत तत्व है, जिसकी वृष्टि सूर्य की किरणों के माध्यम से अंतरिक्षीय अनुदान के रूप में निरंतर आती रहती है धरती पर। वनस्पतियाँ, अन्न आदि, फल फूल आदि उसको ग्रहण करते हैं। तो वह वनस्पति जो सर्वाधिक सोम ग्रहण करती है वह सोमवल्लरी है, जो कि हिमालय के ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। तो अब सोम को बीच में रखा गया है देवता के पाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई यज्ञ करें तो अगर सोम नहीं आता है तो फिर हम यज्ञ ही न करें। सोम के और भी अर्थ हैं। वे पदार्थ जो कि ऊर्जाप्रद हैं, नैवेद्य रूप में चढ़ाए गए हैं, वे सभी सोम हैं। सोम का अर्थ सौम्यता भी होता है, सौम्यता भाव में भी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा भोजन भाव का भोजन होता है और भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। तो इसलिए सौम्य भाव, समर्पण भाव से जो पदार्थ समर्पित किया जाता है वो सब सोम बन जाता है। उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वो प्रसाद बन जाता है। देवता गण केवल उसके
उसकी सुवास लेते हैं और पदार्थ तो ज्यों का त्यों शेष रहता है, लेकिन जो भगवद अर्पित हो जाता है वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि भोजन और पान के पूर्व उसे पहले भगवद अर्पण करें कि तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यह जो हम भोजन या पान प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब तुम्हारा ही है और तुम्हें ही अर्पित कर रहे हैं। प्रसादम कुरु केशव, तुम उसको प्रसाद बना दो। तो ऐसा कह करके हमारे यहाँ विधान है कि हम किस भोजन या किसी पेय पदार्थ को ग्रहण करें और वह प्रसाद बन जाता है तो उसमें गुण आ जाता है। यूँ ही पशुओं की तरह पहुँच करके किसी चीज़ को गपकने लगना जो है हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। उसको पहले उसे समर्पित करना चाहिए जिसने दिया है। तो हमारा कुछ नहीं है, कोई दाता है जिसने दिया है। हम फसल उपजाते हैं, श्रम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, श्रम करते हैं, लेकिन देने वाला, उसको बढ़ाने वाला कोई और ही है। जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जल, सूर्य की किरणें और अन्य पदार्थ, वे ही जब योगदान करते हैं तो वो हमारा श्रम सफल हो पाता है। और जो कुछ प्रतिक्रिया होती है वो सब बाह्य शक्तियों से होती है, परमात्मा शक्ति से होती है, देव शक्ति से होती है। तो इसलिए उसको केवल अपना ही नहीं समझना चाहिए कि सब हमारे ही श्रम से हुआ है, हमारे ही कारण हुआ है, हम न करते तो होता ही नहीं। अगर वो विधान न होता, जिस विधान के अंतर्गत वृष्टि होती है, जिस विधान के अंतर्गत सूर्य की किरणें आती हैं, जिस विधान के अंतर्गत धरती में उपजाऊ शक्ति आती है, अंकुरण आता है, तो वह विधान न होता तो हम श्रम करते सफल ही नहीं होता। तो इसलिए हमें देव शक्ति का सदैव ध्यान रखना चाहिए और उसे अपना करके कि यह हमारा ही है और हम दे रहे हैं तो कोई पा रहा है, यह भूल है। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। यह अहंकार है और अहंकार जो है वह अच्छा नहीं माना गया है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को करें कि हे ऋभुओ, अद्य आज इस यज्ञ के शुभ अवसर पर ते यज्ञा, वे यज्ञ वह मन से हृदय संतु, तुम्हारे मन और हृदय को आनंदित करने वाले हों। यानी जो हम यज्ञ कर रहे हैं आज, वो तुम्हें मन और तन दोनों से आनंदित करे। और हम तुम्हारे पान हेतु सोम को प्रस्तुत कर रहे हैं और सोमरस जो है वो परिष्कृत है, शोधित है। घृत निर्णिज, घृत माने तेजस्वी पदार्थ, घृत माने घी तो होता ही है, लेकिन घृत का अर्थ होता है अत्यधिक पौष्टिक पदार्थ। तो इस सोमरस में घृतवत तेजस्वी पदार्थ मिलाए गए हैं, क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि जब सोमलता से सोमरस निकाला जाता है तो उसको छाना जाता है, उसमें पवित्र जल मिलाया जाता है, फिर उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है, फिर उसमें स्वर्णयोग भी किया जाता है और औषधीय द्रव्य भी मिलाए जाते हैं, तब वह उत्तम बनता है और देवार्पित होता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि यह घृत निर्णजा है। यह जो सोमरस है जो तुम्हें प्रस्तुत होने वाला है वो तेजस्वी है और उत्तम पौष्टिक सम्मिश्रणों से युक्त है, जुष्टाशह, और यह सेवनीय हो गया है। तो हे ऋभुओ, तुम इसे ग्रहण करने के लिए आओ। पूर्णा सुताशा, और यह विधिवत निचोड़ा गया है। वह प्रहरयंतः, तुम्हारे लिए यह प्रस्तुत किया जा रहा है। पीता, इस सोम का पान करो और यह पिया हुआ सोमरस हमारा कल्याण करे। कृत्य दक्षाय, तुम्हारे पराक्रम और चातुर्य को प्रकट करने के लिए हर्षयंतः तुम्हें हम सोमपान प्रस्तुत कर तुम्हारी स्तुति करके हम धन्य अपने को मान रहे हैं। तो हे ऋभुओ, आज हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ तुम्हारे मन और हृदय को आनंदित करें। घृत आदि मिश्रण अथवा जो सोमरस में पौष्टिकता और सात्विकता लाते हैं, वे सब तत्व इसमें मिश्रित कर दिए गए हैं। ये सोमरस अत्यंत गुणकारी बन गया है और ऐसा सोमरस तुम्हारी ओर चल रहा है, यानी तुम्हें प्रस्तुत करने के लिए पुरोहितों द्वारा, ऋतुजों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
तेजस्वी और विधि से बनाया गया संस्कारित यह सोमपान कर तुम प्रसन्न हो जाओ तथा उससे तुम्हारा पराक्रम और चातुर्य प्रकट हो, तुम अधिक शक्तिशाली बनो, अधिक बलशाली बनो, क्योंकि तुम देव हो और दिव्य शक्तियाँ जब शक्तिशाली होती हैं तो मानवों का कल्याण होता है। ये हम सब जानते हैं कि जब दिव्य शक्तियाँ जैसे पवन हैं, जल हैं, पृथ्वी हैं, ये सब जब पर्यावरण जिसको हम कहते हैं वो सब जब पुष्ट रहते हैं तो जो उपज होती है वो पुष्ट होती है, फिर जो उसका भक्षण करते हैं वे पुष्ट होते हैं, जो वायु देवता शुद्ध रहते हैं, परिष्कृत रहते हैं, तो उन्हें जब हम श्वास में लेते हैं तो हमें अधिक जीवन आता है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। तो यही ऋग्वेद के देव हैं और ये जब पुष्ट रहते हैं तो हम भी पुष्ट रहते हैं, हम भी शक्तिशाली रहते हैं। ये संदेश इसमें बताया जा रहा है और उसे हम सब समझें तो देवता हम मनुष्यों से ही शक्तिशाली बनते हैं और हम देव कृपा को प्राप्त कर अपने को धन या शक्तिशाली बनाते हैं। यह परस्पर का सहयोग स्थान स्थान पर प्रकट किया गया है। गीता जी में भी कहा गया है कि देवता तुम पर कृपा करें और तुम देवताओं को पुष्ट करो और परस्पर तुम्हारा सहयोग बना रहे। इसको हम जगह जगह पर कहते रहते हैं। ये गीता के 3 अध्याय में है। तो कहने का मतलब वैदिक संदेश जो हैं सर्वत्र बिखरे हुए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए और वेदों के संदेश ही रामायण में, गीता में, महाभारत में, पुराणों में और सर्वत्र हैं। रूप बदल गया है, माध्यम प्रकट करने के अलग अलग हैं, लेकिन तत्व वही है जो वेद का है। वेद के संदेश ही सर्वत्र भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित हैं। तो इस प्रकार से हे ऋभुओ, आज हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ तुम्हारे मन और हृदय को आनंदित करने वाले हो जाएं। हम तुम्हें सोमरस समर्पित कर रहे हैं। उसमें घृतवत तेजस्वी और पोषक द्रव्यों का सम्मिश्रण हुआ है। उसमें स्वर्ण योग भी है। उसमें गोदुग्धा मिलाने से अपूर्व गुणवत्ता आ गई है। ऐसा सोमरस तुम्हारी ओर हमारे याजकों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तेजस्वी से हे तेज से परिपूर्ण ऋभुओ, तुम विधिवत संस्कारित इस सोमरस का पान करो और हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ तथा तुम्हारी उस प्रसन्नता से, तुम्हारे उस पराक्रम वर्धन से हमारा कल्याण हो और हम सब मानव भी सुखी, स्वस्थ और प्रगतिशील जीवन बिताएं। इसका पद रूपांतरण है, हे ऋभुओ, यज्ञ हमारा तुम में आनंद बढ़ाए। हे ऋभुओ, यह यज्ञ हमारा तुम में आनंद बढ़ाए। यह तेज विवर्धक सोम तुम्हारी ओर प्रवाहित हो आए। यह सोम संस्कारित पीकर बह चले चेतना की धारा। चातुर्य पराक्रम उसके द्वारा होवे प्रकट तुम्हारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 37वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है स्तुति सुनने और सोमरस पान करने का ऋभुओं से आग्रह। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। त्रिदाजं देवहितं यथा वस्त्वमो बाजारुभक्षणो ददेवाः जुह्वे मनुष्वदुपरासु भिक्षु जुष्मे स च बृहद्दिवेषु सोमम्। इस तीसरे मंत्र में जो ऋषि है वह कह रहा है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो भी पवित्र हृदय से कर रहे हैं, समर्पण पूर्वक कर रहे हैं। जो सोमरस अर्पित कर रहे हैं वो भी सौम्य भाव से समर्पण और श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहे हैं। और हम सब यज्ञशीलों में भी आचरण की पवित्रता है। हम सब मनुष्य की संतानों में, यानी मन की संतानों में जो मानव हैं, उनके मध्य हम अपने को अधिक पवित्र बना चुके हैं। तो यहाँ पर
ये भाव प्रदर्शित किया गया है कि हमारी प्रार्थना पवित्र है, शुद्ध और समर्पित भाव से की जा रही है। हमारा समर्पण सोम जो है वह भी शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से किया जा रहा है। और हम सब जो समर्पक हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं सोमरस को और प्रार्थना करने वाले हैं, स्तोत्रों को प्रस्तुत करने वाले हैं, वे सब भी शुद्ध हृदय वाले हैं। किसी छल से, कपट से या किसी दुर्भावना से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ें जो हैं वो 3 गुणों से युक्त होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो शुद्ध समर्पित भाव से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध तनमन से होता है, वो सात्विक भाव, सात्विक यज्ञ या सात्विक प्रस्तुतिकरण होता है, जिसमें अहंकार, अभिमान या इस प्रकार की कोई त्रुटि होती है, वो जो है वो राजस होता है। और वह यज्ञ जो कि किसी के नुकसान के लिए किया जा रहा हो, किसी को पीड़ित करने के लिए, किसी को बाधा पहुंचाने के लिए हो रहा हो, वो अधम कोटि का तामसिक यज्ञ है या तामसिक कर्म है। यज्ञ का मतलब हमें व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है और यज्ञ एक सनातन धर्म है, वो सदैव चलता है और चलता रहेगा। यज्ञ कर्म सदैव प्रकृति में व्याप्त है। सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, निश्चित समय पर उदित होकर के, अस्त होकर के सारे क्रियाओं को कर रहा है। पवन और जल आदि जितने हैं वे सब यज्ञ ही कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कि वो कार्य जो कि परहित में, लोकहित में हो, सब यज्ञ है। इसी प्रकार से हम यदि लोकहित में, जनहित में कार्य करते हैं तो सब यज्ञ हैं। यदि उसमें हमारा जो है वो अधम कोटि का स्वार्थ रहता है, दूसरे को पीड़ित प्रताड़ित करने की भावना रहती है, तो वह यज्ञ अधम कोटि का होता है। वह जो है वो तामसिक यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सोमरस का समर्पण, हमारा जो है वो व्यक्तित्व या हमारा आचरण जो है वो शुद्ध है। और इस शुद्ध वातावरण में हे ऋभु, हम तुम्हें आवाहित करके सोमपानार्थ, सात्विक नैवेद्य ग्रहणार्थ बुला रहे हैं। तो इसी भाव के परिप्रेक्ष्य में, छाया में हम शब्दार्थ देखें और अर्थ जगत में प्रवेश करें। वाजाह ऋभुक्षणाः, वाज कहते हैं शक्तिशाली को। तो हे शक्तिशाली, ऋभुक्षणाः माने ऋभुओ, यथा वह अस्तोमः, जैसा वह माने तुम्हारे सब के लिए प्रस्तुत हमारा अस्तोम है। अस्तोम माने स्तोत्र है, प्रार्थना है, स्तुतियाँ हैं। तो जिस पवित्रता के साथ, जिस समर्पण और श्रद्धा के साथ हमारी स्तुतियाँ तुम्हें समर्पित की जा रही हैं, तुम्हें वैसे ही जो है वो त्रिउदायम देवहितम ददे। त्रिउदायम माने तीनों समनों में तैयार होने वाले सोम को दिया जा रहा है। त्रिउदायम माने त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब हुआ कि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। यह हम समय समय पर कहते आ रहे हैं कि सवन होता था। सवन का मतलब हुआ सोम निचोड़ा जाता था, वह नैवेद्य जो था तैयार किया जाता था। प्रातःकालीन यज्ञ में, मध्याह्नकालीन यज्ञ में और सायंकालीन यज्ञ में। और इस प्रकार से इसे सवन कहते थे। और इन तीनों सवनों में कह रहा है ऋषि कि तुम्हारे स्वागत के लिए सोमरस निचोड़ा जा रहा है। और यह सोमरस कैसा है? त्रिउदायम माने तीनों सवनों में विधिवत तैयार किए जाने वाला है। और देवहितम माने देवताओं को हितकारी होने वाला है, यानी दिव्य शक्तियों को और पुष्ट करने वाला है। इसे मैं ददे माने तुम्हें देता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। बृहत दिवेशु अपरासु विक्षु, और जो हम सब हैं तुम्हें यह सोमरस प्रदान करने वाले, प्रस्तुत करने वाले वो बृहत दिवेशु। बृहत माने व्यापक, दिवेशु माने श्रेष्ठ, समवेत एकत्र हुए मनुष्यों में भी उपरासु। उपरासु माने उनसे कुछ उत्तर हैं। उत्तर का मतलब हुआ कुछ उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं। विक्ष माने प्रजा। तो जो उपस्थित या जो सामान्य रूप से व्याप्त प्रजाएं हैं, मनुष्य हैं, उनसे भी हम कुछ बढ़ चढ़ करके हैं। तो इसमें यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि अहंकार है, हम बहुत बढ़े चढ़े। नहीं, ये बात बताई जा रही है कि
हम समर्पित करने वाले जो याजक हैं, जो यजमान हैं, वो भी तमाम प्रजाओं में, तमाम मनुष्यों में अपने को पवित्र बना करके पात्रता अपने में लाए हैं, तो हम सुपात्र बन गए हैं। तो यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी सूचना है, क्योंकि यह नियम है कि सब जगह सब आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ विधान है कि जहाँ देखिए वहीं सब पहुँच करके गप गप सब खाना पीना नहीं शुरू कर देना चाहिए। भोजन वही करना चाहिए जहाँ प्रथम चीज़ है प्रेम हो, दूसरी चीज़ है कि वो पदार्थ सात्विक हो और सात्विक कमाई से तैयार किया गया हो, और वो व्यक्ति भी सुपात्र हो। यह नहीं कि हम अगर गलत का अन्न खाएंगे तो ये कहिए कि हमारा विचार शुद्ध रहेगा, तो नहीं रहेगा। हमें अन्न जो है वो उसी का स्वीकार करना चाहिए जो कि सात्विक हो, जो कि सात्विक ढंग से बनाया गया हो, जो सात्विक कमाई से उपजाया गया हो। हम या कोई गलत अन्न खा करके सही नहीं रह सकता। जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय में एक हमने कहीं पढ़ी है कोई एक घटना। उसमें यह था कि एक बहुत बड़े त्यागी महात्मा थे। वो किसी राजा के यहाँ गए तो महात्माओं का स्वागत होता ही था। महात्मा का स्वागत किया राजा ने, और ऐसे कमरे में उनको स्थान दिया रात को टिकने का, जिसमें कि एक सोने का सुंदर हार टंगा हुआ था। तो वो सब जानते थे ये जो है वो त्यागी महात्मा हैं, ये कोई चीज़ लेंगे नहीं, इसलिए हार को उन्होंने हटाया नहीं। तो लेकिन भोजन आदि किए, उसके बाद जब शयन किए, फिर उसके बाद जब नेत्र उनका खुला तो देखा कि हार तो बड़ा अच्छा है, चमचमा रहा है, ये तो हम लाओ ले लें, अपने भगवान को अर्पित करेंगे। तो वो हार ले लिए और अपने कुटिया पर चले आए। तो वहाँ जब वो भोजन पच गया, तब उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा तो आए, यह चोरी के विचार मन में कैसे मेरे आ गया। मेरा मन तो इतना चंचल और इतना गिरा गुजरा कभी नहीं हुआ कि हम चोरी करें। तो कहे नहीं, इसमें कोई बात ज़रूर है, ये सब वैज्ञानिकता है, ये कोई गप या कोई एक ऐसी जोड़ी हुई कहानी नहीं है, ये सात्विकता है, यह एक सत्य है। तो वो कहे कि हम राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये जो हम भोजन किए हैं वो कैसा था। तो राजा के यहाँ गए, उन्होंने कहा बताइए जो आपने हमको भोजन कराया था कल रात में, तो वो अन्न किस प्रकार का था, कहाँ से आप लाए थे, किस। तो राजा ने बताया कि हाँ, हमारे जो सिपाही थे वो गए थे और वेश्याओं का जो मोहल्ला है उसमें जो टैक्स लगता है उस टैक्स से खरीदा हुआ अन्न था, और सारी सामग्रियाँ फल फूल जो आए थे वो उसमें उसका अंश था। तो वो चकराए और उनके समझ में आ गया बात की यही बात है, उस अन्न को खा करके हम कैसे स्वस्थ संबंध वाले हो सकते हैं। तो उन्होंने राजा को हार दिया और कहा कि यह अन्न इतना दूषित था, कृपया अब आगे ऐसा न होने पावे, और यह हार लो, और इस अन्न के खाने से मेरी जो बुद्धि है वो बदल गई थी। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो समर्पण हो वह शुद्ध हृदय से हो, और समर्पण करने वाला किसी अहंकार से, किसी तमाम विकारों से न ग्रस्त हो। इसलिए हमें उसी का अन्न ग्रहण करना चाहिए जो स्वयं सात्विक हो। सबके यहाँ जैसा पावे वैसा भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रहेगी। हम सब जानते हुए भी मजबूर होकर के अनजान ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और उसी को ठीक मानने लगेंगे, क्योंकि जानते हित नहीं जाने सब कोई, सब जानते हैं कि अच्छा है बुरा है, लेकिन आदमी कुछ ऐसा होता है कि उसकी बुद्धि जो है वो ढल जाती है बुराई को। अरे ऐसे सब होता रहता है, क्या होता है, कैसे होता है, अपने मन को उल्टा सीधा करके समझा लेता है और न करने वाला कर्म भी करता जाता है। लेकिन कर्म अगर बुरा है तो फल तो बुरा मिलेगा ही, जैसा करेगा जो वैसा भरेगा। ये निश्चित बात है कि कोई जहर खा करके प्रभावित न हो, यह हो ही नहीं सकता। जो जैसा है आग है तो जलाएगी है, तो जलाएगी ही। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो यह बात कही गई है कि मैं मनुष्यों में भी बढ़कर मनुष्य हूँ, मतलब मैं अपने सत्कर्मों से जो है वह मनुष्यत्व
यानी उच्च मानवता के गुणों से अपने को परिपूर्ण कर चुका हूँ। तो इसमें अहम का भाव नहीं, बल्कि इसमें पात्रता दिखाई जा रही है कि हम जो सोम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पवित्रता से कर रहे हैं। जो हम पात्र हैं, यज्ञ करने वाले यजमान हैं, वो भी अपने सत्कर्मों से पवित्र बन चुके हैं, हम में पात्रता आ चुकी है। इस प्रकार से जो हमारा समर्पण है वो भी सात्विक है। हमारा हम जो स्तुति गा रहे हैं, हम जो आपकी प्रार्थना कर रहे हैं वो भी सात्विक है, और हम में भी हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी सात्विक है। इसलिए हे रिभुओं, हमारे इस समर्पण को आप सहर्ष स्वीकार करो। किसी प्रकार से इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार से यह समर्पण, यह याज्ञिक प्रक्रिया सात्विक हो चुकी है। तो हे बलशाली रिभुओं, हम तुम्हें जिस श्रद्धा से स्तोत्र सुना रहे हैं, उसी श्रद्धा से, उसी समर्पण से, उसी सात्विकता से तीनों सौनों में तैयार होने वाले देवहितकारी इस सोमरस को भी तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत तेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यों में भी मन के समान हम तेजस्वी हो चुके हैं, हम में सुपात्रता आ चुकी है, इसलिए हम तुम्हें इस सोमरस को प्रदान कर रहे हैं। हे देव, इसे आप ग्रहण करो। तो देखिए, जो ये हम एक मार्गी अर्थ कर देते हैं, ये सीधे अर्थ से जुड़ा रहता है। बीच में शब्दार्थ में थोड़ी व्याख्या के लिए कुछ जोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम भावार्थ में उस मंत्र के सपाट अर्थ को कह देते हैं। पद रूपांतरण देखें। हे रिभुओं, तुम जिस श्रद्धा से, हे रिभुओं, हम जिस श्रद्धा से तुमको स्तोत्र सुनाते हैं, वैसे ही श्रद्धा से पूरित तुमको रस सोम चढ़ाते हैं। यह सोम देव हितकारी है। मैं हूँ मनुजों में तेजवान, मैं हूँ पावन जीवनधारी, कर रहा सोम तुमको प्रदान। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद त्रिष्टुप है, मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम है और देवता ऋभुगण है। शीर्षक है ऋभुओं की महत्ता का कथन और सोमरस पान का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवो अश्वा शुचद्रथा हि भूताजस्य प्रावाजिनः सुनिष्काः इन्द्रस्य सोनो शवसो न पातो न पश्चेत्यग्रिजम् मदाय। इस चौथे मंत्र में प्रथम ऋभुओं की महत्ता का कथन है, फिर उन्हें सोम समर्पण की वार्ता है। कहा जा रहा है कि हे ऋभुओं, पीवो अश्वाह। पीवो माने पुष्ट या पीवर। पीवर पौष्टिकता को अथवा मोटे ताजे होने को कहते हैं। तो पीवर शब्द लौकिक संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है। तो पीव या पीवर कहते हैं पुष्ट को, हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली को। तो हे ऋभुओं, तुम्हारे अश्व पुष्ट हैं, शक्तिशाली हैं, अथवा तुम पुष्ट और शक्तिशाली अश्वों वाले हो। शुचद्रथा, शुच माने होता तेजस्वी, तो तुम्हारा रथ जो है शुचत रथा, तुम तेजस्वी चमचमाते हुए रथ वाले हो। अब यह एक सावधानी संदेश भी है कि किसी उत्तम पुरुष के जो वाहन आदि हों वो भी चमचमाते हों, अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड हों और दुरुस्त हों, चुस्त दुरुस्त हों। तो संदेश भी हर कथन में छिपा रहता है। तो जो ये ऋभुगण हैं वो पीवो अश्वाह, हृष्ट पृष्ठ शरीर वाले घोड़ों से युक्त हैं, और शुचद रथा, इनका जो रथ है वो भी शुच माने बड़ा ही तेजस्वी है, बड़ा ही चमचमाता हुआ है। और अयः शिप्राह, अय कहते हैं लोहे को, अयस या अय माने लोहा, स्टील जिसको कहते हैं।
शिप्रा, शिप्र का दो अर्थ होता है। शिप्र का अर्थ होता है शिरस्त्राण। शिरस्त्राण हम सब जानते हैं कि जो सिर पर लोहे की टोपी लगाई जाती है, आजकल हेमलेट लोग लगाते हैं सिर की रक्षा के लिए। युद्ध में जाने के लिए लोग शिरस्त्राण यानी एक लौह निर्मित इस्पात से बना हुआ पुष्ट टोप ऐसा होता था जो कि शस्त्र के प्रहार से सिर की रक्षा करता था, तो उसको भी शिप्र कहा जाता है। और शिप्र ठुड्डी को भी कहते हैं। तो दोनों अर्थ यहाँ हो सकता है कि हे ऋभुओं, तुम्हारा शिरस्त्राण जो है वह लौह निर्मित है, अयः, अथवा तुम्हारी जो ठुड्डी है, जबड़े हैं, वे बड़े पुष्ट हैं। कैसे पुष्ट हैं? जैसे लौह पुष्ट होता है, इस्पात पुष्ट होता है। तो अयः शिप्रः, तुम लोहे के कवचों को धारण करने वाले हो। और कैसे हो? वाजिनः, बड़े बलवान हो। वाजी माने बलवान भी होता है। तुम वाजिनः, बलवान हो। अश्व आ गया है, इसलिए फिर घोड़े वाला कहना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि पीवो वश्वा पहले कहा जा चुका है। तुम जो हो हृष्ट पुष्ट अश्वों वाले हो, तो यहाँ फिर वाजिना घोड़े के लिए नहीं उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ वाजिना माने बलवान, तुम स्वयं बड़े बलवान हो। सुनिष्काह, तुम उत्तम निष्क वाले हो। निष्क माने हार, सोने के हार को या निष्क कहा जाता था। तो निष्क कुछ लोग सोने के सिक्के के अर्थ में भी लेते हैं। कभी कभी इस विषय पर लोग एक वार्ता रखते हैं कि ऋग्वेद काल में सिक्के चलते थे कि नहीं। तो कुछ लोग इसी निष्क को, अशर्फी जैसे होती नहीं सोने का सिक्का, वैसे ही मानते हैं निष्क जो था इसका प्रचलन था। कुछ लोग कहते नहीं यह निष्क हार था। उस समय जो थी वो विनिमय प्रथा चलती थी। विनिमय माने बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। गायों को दे करके किसी की वस्तु की कीमत रख ली जाती थी कि इतनी गाय इसकी कीमत है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदा जाता था। उसी को विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये निष्क के विषय में जानना चाहिए कि निष्क सोने के हार को भी कहते हैं, और निष्क जो है वो एक सिक्का भी है, ऐसा भी कहा जाता है। तो हे ऋभुओं, तुम सुनिष्क हो, यानी उत्तम स्वर्णहार धारण करने वाले हो। इंद्रस सुनोह, तुम उस इंद्र के सून माने पुत्र हो। तो उस परमात्मा के पुत्र तो सभी हैं, लेकिन परमात्मा के प्रिय पुत्र यानी अधिक प्रिय होने के कारण यह जो है वो विशेषण बन करके आया है इन ऋभुओं का। हे ऋभुओं, तुम इंद्र के पुत्र हो। शवसः नपाता, और तुम बल के भी पुत्र हो। तो बल के पुत्र हो, शव कहते हैं बल को, और शवसः नपाता माने बल के पुत्र हो। अथवा नपाता माने पात माने गिरना, और नौ माने ना। तुम पराक्रम को, शव को गिरने देने वाले नहीं हो, यानी तुम में निरंतर पराक्रम बना रहता है, ऐसा अर्थ भी इसका किया जा सकता है। अथवा तुम बल के पुत्र हो, यानी बलशाली हो, परम बलशाली हो। हे ऋभुओं, तुम्हारी ये विशेषताएं हैं। वह मदाय, इसलिए हम तुम विशिष्ट गुण वाले ऋभुओं के लिए, और मदाय माने तुम्हारे आनंद के लिए। देखिए मद शब्द जो है वो बार बार आनंद के लिए आता है। तो आजकल तो मद लोग जो प्रचलित है वो घमंड के लिए आता है, लेकिन प्रारंभ में मद जो आनंद दे उसे मद कहते थे। तो घमंड में भी लोगों को आनंद आता है, इसलिए उसको बाद में रूढ़ कर दिए मद के लिए। अच्छा, मद मदिरा को भी प्रयोग आज ज़्यादा होता है कि भाई, या तो कहा जाता है इनको बड़ा मद हो गया है, ये भाई मदपान करते हैं। तो मद भी, क्योंकि मदिरा में भी कुछ पीने वालों को आनंद तो आता ही है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि वो आनंद जो है वो सात्विक आनंद नहीं है, वो राजस अथवा तामस आनंद कहा जा सकता है। तो हमारे यहाँ राजस और तामस आनंद को आनंद नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ सात्विक आनंद को ही महत्व दिया गया है। तो इसलिए यहाँ यह कहा गया है कि वह मदाय तुम्हारे सात्विक आनंद के लिए अग्र्यम अनुचेति, हम पेय पदार्थों में अग्रगण्य सोमरस को समर्पित कर रहे हैं। तो हे ऋभुओं, तुम पुष्ट घोड़ों वाले हो, तेजस्वी रथों वाले हो,
लौह कवचधारी हो, अथवा तुम्हारे जो जबड़े हैं, ठुड्डी हैं, वो लौह की तरह पुष्ट हैं, और तुम उत्कृष्ट धन वाले हो, निष्क वाले हो, स्वर्णहार वाले हो, तुम बलवान हो, तुम इंद्र यानी उस परम शक्तिमान के साक्षात प्रिय पुत्र हो, बल से तुम उत्पन्न हो, अथवा तुम्हारा बल कभी क्षीण नहीं होता है। तुम्हें आनंदित करने के निमित्त हम तुम्हारे भक्त इस श्रेष्ठ, इस परिष्कृत सोमरस को तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे ग्रहण करो। हे रिभुओं, हृष्ट पृष्ठ घोड़े, तेजस्वी सुरथ तुम्हारा है। हे रिभुओं, हृष्ट पुष्ट घोड़े, तेजस्वी सुरथ तुम्हारा है। बलवान बड़े, उत्तम धनयुत, दृढ़ कवच लौह का धारा है। हे इंद्रपुत्र बल के सुपुत्र, हे इंद्रपुत्र बल के सुपुत्र, आनंद मिले तुमको महान, इसलिए प्रेम से करते हम यह सोम श्रेष्ठ तुमको प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद अनुष्टुप और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है ऋभुओं के गुणों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रभमृभक्षण रजिम्बाजे भाजिन्धमञ्जुजम् इन्द्रस्वन्दम् हवामहे सदा सातमश्विनम्। इस 5वें मंत्र में ऋभुओं के तेजस्वी, ओजस्वी, महान व्यक्तित्व का, कृतित्व का कथन किया गया है। उनके गुण कथन के साथ उनका आवाहन किया गया है। ऋभुक्षण, हे ऋभुओं, ऋभुक्षण, हे ऋभुओं। ऋभु तीन है नहीं, हम सब जानते हैं। ऋभु, विभु और वाज, ये तीन ऋभुओं के गण में आते हैं। तो हे ऋभुओं, तुम ऋभु, ऋभु का अर्थ जो है शाब्दिक होता है तेजस्वी। तो ऋभु तो तेजस्वी थे ही, तो इसीलिए उनको ऋभु कहा गया। लेकिन अगर हम इसको विशेषण के रूप में देखें तो तेजस्वी होता है। तो हे ऋभुगणो, तुम ऋभु हो, तेजस्वी हो। रयम माने रय से, धन से संपन्न हो, समृद्ध हो। वाजे, वाजिन तमम, वाजे माने युद्ध में, वाजिन तमम माने अत्यंत प्रबल हो जाने वाले हो। तो इनका यहाँ योद्धा का प्रारूप भी दिखाया गया है। तो इसमें यह दिखाया गया है कि ऋभुगण केवल कलाकार ही नहीं है, वरन उच्च कोट के सरदार भी हैं, युद्ध में प्रचंड पराक्रम भी दिखाने वाले हैं। यह व्यक्तित्व की पूर्णता का कथन है। तो तुम जो हो वाजे, वाजे माने युद्ध में, वाज का सप्तमी एक वचन है वाजे, तो युद्ध में। तो देखिए वाज शब्द आज लोक भाषा में भी काफ़ी प्रयुक्त होता है। बाज शब्द तो बाज के लिए तो हम जानते ही हैं, बाज से बाजड़ा बना है। और बाज युद्ध के अर्थ में लोग कहते हैं देखो भाई उनसे बाझो ना, तो वही बाझो जो है वो बाज का ही अर्थ है। और बाज माने बजनी का रथ है। लोग कहते हैं, देहात में बोला जाता है, अवधि में भी, कि बजनी का रथ है या बजनी ना करो। तो अब ये उसी वैदिक बाज शब्द का है जो लोक भाषा में भी मिलता है आज। तो लोक भाषा में तमाम शब्द वेद के ज्यों के त्यों उतरे मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, कभी कभी हम उनको संकेतित भी कर देते हैं। तो वाजे माने युद्ध में, वाजिन तमम, तुम प्रबल योद्धा बन जाने वाले हो। अब यह है जो वैशिष्ट्य है वह हमारे देवों का वैशिष्ट्य है। हमारे यहाँ देव दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, तो परम भयंकर भी हैं। जैसे राम में कहा गया नहीं, वेदों का गुण राम में समर्पित हुआ है, इंद्र का गूथा गया है कि कालाग्नि सरसा क्रोधे
क्षमया पृथ्वी समः। राम जो हैं क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, जैसे सब भस्म कर डालेंगे। लेकिन क्षमाशील इतने हैं कि जैसे धरती है, धरती पर कुछ करो, अपवित्र करो, कुछ करो, खोदो, पीटो, काटो, लेकिन धरती कभी रुष्ट नहीं होती है, क्षमाशील, सदैव क्षमा ही करती है। तो पृथ्वी भी देवता हैं और अग्नि भी देवता है। तो कालाग्नि सरसे क्रोधा क्षमया पृथ्वी समः। तो यह जितने दिव्य हमारे यहाँ देव हैं सबको शस्त्र अस्त्रधारी बताया गया है और सब में वीरता का, योद्धा का भी गुण दिखाया गया है। ये संपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारे यहाँ का वैदिक व्यक्तित्व नहीं है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चपत लगावे तुम दायां गाल भी आगे कर दो, नहीं। हमारे यहाँ यह है कि जो अत्याचार सहता है वो अत्याचारी से भी बढ़ करके पापी है। तो कहने की मतलब हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व प्रस्तुत किया गया है वो बड़ा ही समुन्नत और बड़ा ही परिष्कृत और बड़ा ही परिपूर्ण है। तो ऋभु यद्यपि कलाकार के रूप में विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं और समाज सेवी रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये योद्धा रूप में भी चित्रित किए गए हैं। और इसीलिए उनको यह कहा गया है कि वाजे वाजीवंतम। वाजे माने युद्ध में आप बड़े ही योद्धा बन जाते हो। और तुम युजम, युजम माने जुड़ करके रहने वाले हो, यानी एक साथ रहने वाले हो। तुम में संगठन भी है। आजकल बड़ी कमी होती है कि भाइयों में, अपने समूह में संगठन का अभाव होता है। हर व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मानता है, फिर जहाँ अहंकार हो जाता है, जहाँ अपनी अपना हो जाता है, वहाँ फिर संगठन नहीं रह पाता है। यह देवताओं से सीखना चाहिए। तो हमारे जो ये हैं ऋभु देवगण, ये युज माने जुड़ करके रहने वाले हैं, यानी संगठित हो करके रहने वाले हैं और संदेश देते हैं कि तुम सब भी संगठित हो करके रहो। ऋग्वेद का अंतिम जो है प्रारंभ जो वो है, जिसको कहते हैं भरतवाक्य, वो है कि संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। हम साथ साथ चले, हम साथ साथ सोचें, हम साथ साथ विचार करें और हम साथ साथ कर्म क्षेत्र में उतरें। तो यह संगठन बल है। यह वेदों में प्रतिपादित किया गया, सिद्धांत रूप में भी और व्यवहार रूप में भी। यह इन ऋभुओं के व्यक्तित्व से भी किया गया है कि तुम लोग जो हो युजम माने संगठित होकर रहने वाले हो, जुड़ करके हिलमिल कर रहने वाले हो। इंद्रस्वंतम, और तुम इंद्र के प्रिय हो। जो देवराज हैं, सुरेंद्र हैं, उनके तुम परम प्रिय हो। सदा सातम, और सदा सात्य कहते हैं दान भावना को। तो सदा दान भावना से युक्त रहते हो, अर्थात परम उदार हो। अश्विनम, अश्विनम अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्विनम माने घोड़े वाले, अश्व वाले। तुम उत्तम अश्वों वाले हो, तुम्हारा वाहन भी बड़ा श्रेष्ठ और पुष्ट है। ऐसे तुम्हें हम सब हवा में माने बुलाते हैं। हे ऋभुओं, तुम तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, युद्ध में अत्यंत उग्र, संगठित जीवन बिताने वाले, इंद्र के परम प्रिय और सदा अत्यंत उदार बने रहने वाले हो तथा उत्तम घोड़ों को पालने वाले हो। हम तुम्हारे समूह का आवाहन करते हैं। यहाँ घोड़ों से हम चाहें तो इंद्रियों को भी कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों को अश्व कहा जाता है, शरीर को रथ कहा गया है स्थान स्थान पर। तो यानी आपकी इंद्रियां बलशाली हैं और उनको आप बश में रखने वाले हो, ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं। ऐश्वर्यवान तेजस्वी हो, ऐश्वर्यवान तेजस्वी हो, रण में प्रचंड बन जाते हो। ऐश्वर्यवान तेजस्वी हो, रण में प्रचंड बन जाते हो। तुम हो सुरेंद्र के प्रिय, उदार जीवन संगठित बिताते हो। तुम उत्तम अश्व पालते हो। तुम हो उत्तम अतिशय महान, रण गण सहित तुम्हारा आवाहन आ जाओ हे देवो महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं की अनुकूलता के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। सेद्रभोजमपथजोजमिन्द्रश्च मर्त्यम् सधीभिरस्तु सनिता मेधसा तासो अर्वता। इस छठे मंत्र में ऋभुओं की अनुकूलता का सत्परिणाम कहा गया है। जब देव शक्तियाँ अनुकूल होती हैं तो सब अनुकूल हो जाते हैं। यह बात देखा जाए तो जीवन में भी अनुभव में आती है। वही व्यक्ति है, कभी कोई कार्य करता है तो सिद्ध होने में विलंब नहीं लगता है, और कभी बड़ा श्रम करता है तो भी उसको फल नहीं मिलता है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है। ज्योतिषियों ने नक्षत्रों ग्रहों के प्रभाव को देखा, भक्तों ने उस पर भगवत कृपा का या उनके कोप का कुछ प्रभाव देखा, देव शक्तियों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता को देखा, ग्रहों को देखा। तो मतलब यह बात विचारणीय है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि जिस पर दिव्य शक्तियाँ कृपा करती हैं उसका जीवन सुखमय होता है, सफलतामय होता है, योगक्षेममय होता है। तो इसी भाव की अभिव्यक्ति इसमें की गई है और कहा गया है कि ऋभुओं की अनुकूलता जो है वह सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। ऋभुवः हे ऋभुगणो यूयम इंद्रश्च, यूयम माने तुम सब, और इंद्र, यम मर्त्यम अवथ, यम माने जिस, मर्त्य माने मनुष्य की, अवथ माने रक्षा करते हैं। तो हे ऋभुओं तुम और इंद्र देवता जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं, सह इत, सह माने वह, इत माने ही, यानी वही जो है वह अस्त माने श्रेष्ठ हो जाता है, वही श्रेष्ठ होता है, अन्य नहीं। सह धीभी सनिता, वही अपने कर्मों से उपभोगों को प्राप्त करता है, अन्य नहीं। यानी आदमी कर्म करता है लेकिन सबको कर्म का जैसा फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को मिल जाता है तो उसके पीछे कोई शक्ति है। तो वही बात कही जा रही है कि सह धीभी, धी माने कर्म और धीभी माने कर्मों द्वारा, सनिता माने उपयुक्त लाभ पा सकता है। तो वही व्यक्ति जो तुम्हारी और इंद्र की कृपा का भाजन होता है, वही अपने कर्मों द्वारा, कृतित्व द्वारा उसका समुचित उपभोग प्रतिफल पा सकता है, अन्य नहीं। सह माने वही, मेधसाता अर्वता, मेधसाता माने यज्ञ कर्म में अश्वों की उपलब्धि कर पाता है, वाहनों की उपलब्धि कर पाता है, अन्य नहीं। यानी सब कुछ होने के बाद देव कृपा का होना आवश्यक है। नहीं तो पुरुषार्थ सभी करते हैं लेकिन सबको समान फल नहीं मिल पाता है, योग्यता पीछे रह जाती है और अयोग्य भी आगे आ जाते हैं। यह हम देखते हैं जीवन में। तो अब इसको इस तरह, इसका समाधान इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसके पीछे देव कृपा की भी आवश्यकता होती है। तो वही बात, वही तथ्य, वही विचारणा जो हम सब अपने जीवन में नित्य सोचते देखते हैं, उसी की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस पर इंद्रदेव और ये ऋभुगण कृपा करते हैं, वही व्यक्ति जो है वह सफल हो पाता है, जीवन में श्रेष्ठ बन पाता है, वो उसी की रक्षा हो पाती है, अन्यों की नहीं। और वही यज्ञ करके यानी पुण्य कर्म करके अश्ववादी उत्तम वाहन भी प्राप्त कर पाता है। तो इसमें प्रभु कृपा को प्राधान्य दिया गया है और उसको प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं कि वेद में कर्म को निराजित किया गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के तो फिर कोई होगा ही नहीं। बिना बीज बोए हुए तो
काटने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी यह होता है कि हम बीज बोते हैं, श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो इस पर दैव इच्छा भी कार्य करती है। तो मतलब ये विचार रखा गया है कि भाई अगर कर्म का फल नहीं मिलता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी व्यवस्था जगत की है, उसके पीछे कुछ कर्म होते हैं जिसको हम भाग्य कहते हैं, आगे के पीछे के कर्म उसमें लगे होते हैं। इसलिए तमाम बातें जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं उसके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो यह जीवन का समाधान है। तो वही बात इसमें एक दूसरे ढंग से कही गई है, लेकिन तथ्य यही है कि जिस पर कृपा भगवान की होती है वही जो है सबका कृपा पात्र बन पाता है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। और भरद्वाज मतलब भरद्वाज जी ने कहा है कि भरद्वाज सुन जाहि पर हों विधाता बाम। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से कहा है, मानस का है कि भरद्वाज सुन जाहि पर हों विधाता बाम। और मातु समन सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। भाई जब विधाता अपने प्रतिकूल हो जाता है तो माता जो कि सबसे निकट की मतलब हित चाहने वाली है वह विपरीत हो जाती है। समन माने मृत्यु बन जाती है। मातु समन सम जनक जम। और पिता जो कि पालन करता है, रक्षण करता है, वो जमराज बन जाता है। ताहि व्याल सम दाम। दाम माने रस्सी जो कि किसी के हाथों से बरी जाती है, जिसका निर्माण किया जाता है मनुष्य द्वारा, वही मनुष्य के लिए ही ब्याल बन जाती है। ताहि ताहि ब्याल सम दाम। दाम माने रस्सी, रस्सी उसको सर्प बन जाती है। तो कहने के तात्पर्य है कि इस सांसारिक सत्य को समझना चाहिए। और क्योंकि बिना समझे हुए मनुष्य बेचैन हो जाता है। संसार का नियम है कि श्रम नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो है भी। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ कहीं पर अपवाद भी देखते हैं कि जैसा हम श्रम करते हैं वैसा हमको नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे दैव इच्छा है और कारण है। तो इसलिए उसमें निराश नहीं होना चाहिए। वह एक प्रकृति का नियम है, ऐसा होता है। कोई किसान श्रम करता है, पसीना बहाता है, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो उस पर फिर अपने को मतलब जो है वो अनियंत्रित या असंतुलित नहीं करना चाहिए। एक नियम को समझ करके समभाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज सब संकेत इसमें छिपे हुए हैं। तो प्रधानता इसमें यह की गई है कि अनुकूलता की, कि जिस पर देव शक्तियाँ अनुकूल होती हैं उसका बिगड़ा काम बन जाता है और उसको समृद्धियाँ मिल जाती हैं। तो सोई सुकृति सोई सुभग शरीरा आदि आदि बातें कही गई हैं। जो तनुपाई भजे रघुवीरा। और वही है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, आदि आदि बातें हैं। तो इस प्रकार से जीवन के सत्य को हमें संपूर्णता से समझना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं तत्काल उसका फल वैसा ही मिल जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इस तमाम कारण देखे गए हैं। कभी भाग्य रेखा को देखा जाता है, कभी पूर्व जन्म के भाग्य को देखा जाता है, और कभी कुछ ग्रहों का योग भी देखा जाता है। सब अपने अपने स्थान पर सत्य हैं और सत्यांश छिपा हुआ है। कोई सत्य, कोई बात एक ही जगह पूंजीभूत नहीं है, सत्य बिखरा हुआ है। इसलिए उसको विचारपूर्वक देखना चाहिए। समस्याओं पर विवेक से चिंतन मनन करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसीलिए तमाम बातें कही जाती हैं। तो इस मंत्र में भी वही बात है कि मतलब प्रथम देव कृपा आवश्यक है। कर्म तो, लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म तो आवश्यक ही है, लेकिन देव कृपा का भी अपना एक स्थान होता है। वही बात कही गई है, हे ऋभुओं तुम सब और इंद्र जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वही श्रेष्ठ हो जाता है। वही उत्तम कर्मों तथा उत्तम उपभोगों का अधिकारी हो जाता है, तथा वही यज्ञों में अश्व आदि से युक्त परिणाम रूप में फल पाता है। तो कहने का मतलब ईश्वरेच्छा
गरियसी की बात इसमें है। तो हम इस प्रकार से उन देव शक्तियों को नमन करें और उनकी अनुकूलता का भी ध्यान रखें और जीवन की सत्यता को झांकें, देखें। हमारा जीवन आस्तिक हो, नमन पूर्ण हो, लेकिन कर्म रहित न हो, आदि आदि बातें हम समझते चलें। तो हे ऋभुओं, तुम सब और इंद्र जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वही श्रेष्ठ होता है, वही उत्तम कर्मों वाला तथा उत्तम उपभोगों वाला हो जाता है और वही यज्ञों में अश्वधन को पाने का सुपात्र बन जाता है। तो हे ऋभुओं, जो तुम सबका त्यों पाता सुरेंद्र का संरक्षण है वही श्रेष्ठ बन जाता है, उत्तम कर्मों का स्वामी बन। वह जन जग जीवन में उत्तम, वह जन जग जीवन में उत्तम भोगों का बनता अधिकारी, यज्ञों में उत्तम अश्व सहित उसकी शोभा होती भारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है ऋभुओं से मार्गदर्शन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विना बाजार भक्षणः पथश्चिदनयष्टमे अस्मभ्यं सौरजस्तथा विश्वा आशास्तरीषणे। इस 7वें मंत्र में ऋभुओं से पथ प्रशस्त करने का, जीवन में कौन सा पथ अपनाया जाए, एतदर्थ प्रार्थना है। उनसे उनकी सम्मति हेतु विनती है। तो पिछले मंत्र में कहा गया था कि प्रभु की कृपा आवश्यक है। देव शक्तियों की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कर्म भी सफल नहीं होता है। तो इसलिए देव कृपा की भी आवश्यकता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर दया की याचना की जा रही है, कृपा की याचना की जा रही है। हे देव शक्तियों, तुम हम पर कृपालु बनो, हमें दिशाएं दिखाओ, हमारी समस्याओं उलझनों का समाधान करो और हमारी सहायता करो, हमारा पथ प्रशस्त करो। तो ये प्रार्थना है, क्योंकि पराक्रम के साथ साथ भी जो है वह किसी शक्तिमान से शक्ति की याचना आवश्यक होती है। कहा जाता है कि कर्म और धर्म, दया और दुआ दोनों आवश्यक है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ देखें कि बाजाह ऋभुक्षणः, बाज माने बलशाली। हे बलशाली ऋभु गणो नः यष्टवे, हमें यष्ट कहते हैं यज्ञ, और यष्टवे माने यज्ञ कर्म के लिए। तो हमें शुभ यज्ञीय कर्मों के लिए पथः विचतन, मार्ग प्रदर्शन करो, उत्तम पथ को दिखाओ। तो हम यज्ञ करें, तो यज्ञ को हम विस्तृत अर्थ में लें, क्योंकि हम लोग कहते सुनते आए हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वह श्रेष्ठ कर्म है और प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। तो हम जब किसी उत्तम कर्म के लिए चरण क्षेप करें तो उस समय हमें प्रकाश चाहिए, शक्ति चाहिए। तो तदर्थ इसमें कहा जा रहा है कि नः यष्टवे, हम लोग जब यज्ञ कर्म के लिए, यजन के लिए
अर्थात शुभ यज्ञ कर्मों के लिए जब उद्यत हों तो हे भगवान, हे ऋभुगणो, हमें आप तदर्थ प्रेरित करो। पथ विचतन, हमारा पथ प्रदर्शन करो। पथ का विचतन माने प्रदर्शन, प्रकाशन। हमें हमारे पथ को प्रकाशित करो ताकि वहाँ अंधकार न रहे। हम आँखें खोलकर और निश्चिंत भाव से निरंतर अपने चरण बढ़ाते चलें। तो पथः विचतन, इसलिए हमारे पथ को उत्तम बनाओ, प्रशस्त बनाओ। सूर्य, सूर्य कहते हैं, सूर्य कहते हैं विद्वान को। तो सूर्य हमारे हे बुद्धिमान ऋभुओं, अस्तुतः, अस्तुतः हमारे प्रार्थित होकर के तुम विश्वाह आशाह तरीषाणी, विश्वाह हमारे समस्त, आशा हमारे दिशाएं। आशा का अर्थ दिशा भी होता है। सुखमय हिता है सदा सब आशा। मानुष कहे कि जिसको वैर न विग्रह त्रास न आस न त्रासा, जो किसी से वैर नहीं करता है, विग्रह हमारे लड़ाई नहीं छेड़े रहता है, तो उसके लिए सभी आशा यानी सभी आशाएं, सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। तुलसीदास जी के शब्दकोश भले वो अवधि में रामायण लिखा गया हो, लेकिन प्रबल है, उसमें वैदिक शब्दों का भी समावेश है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिश्रण हुआ है। तो आशा माने होता है दिशा भी। तो वही वैर न विग्रह आश न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। उसको सभी आशा माने सभी दिशाएं सुखद हो जाती हैं। किसके लिए? जिसमें जो कि वैर किसी से नहीं रहता, जो किसी से शत्रुता निरर्थक मोल नहीं ले रहता, जो निरर्थक आशाएं नहीं करता है। और वैर न विग्रह आस न त्रासा, और निरर्थक आशाएं मतलब निरर्थक ख्वाब नहीं देखता रहता है, क्योंकि फिर सपने जब टूटने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए स्वप्न वाली ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए। तो खैर, तो यहाँ कहे आशा के शब्द पर प्रश्न हुआ, तो आशा माने होता है दिशाएं। तो सूर्य, हे बुद्धिमान ऋभुओं, अस्तुतः माने हम सबसे प्रार्थित होकर के विश्वाह आशा, हमारी सारी आशा हमारे दिशाओं को आप जो है वो शुभ बना दो, ताकि हम सब दिशाओं को पार करके यानी सब दिशाओं में विघ्नों को पार करते हुए लांघते हुए चले जाएं। अस्मभ्यम, हम सब के लिए जो है वो तुम पथ प्रदर्शक बनकर रहो। हे बलवान ऋभुओं, उत्तम कर्म हेतु हमारा पथ प्रदर्शन करो। हे बुद्धिमान ऋभुओं, प्रार्थित होकर समस्त दिशाओं में व्याप्त समस्याओं को पार करके हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार से हमारा पथ प्रशस्त करो, हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में समर्थ हो सकें। इसलिए आपके मार्गदर्शन की हमारे जीवन में परम आवश्यकता है। आप हमारा मार्गदर्शन करो। छंदोबद्ध रूप है, हे बलशाली ऋभुओं, हम उत्तम कर्मों, हे बलशाली ऋभुओं, हम उत्तम कर्मों को करते जाएं, इसलिए प्रकाशित पंथ करो, हम आगे ही बढ़ते जाएं। प्रार्थित होकर अनुकूल बनो, प्रार्थित होकर अनुकूल बनो, हो दूर समस्याएं सारी, हम आगे ही बढ़ते जाएं, हम आगे ही बढ़ते जाएं, हो दूर मार्ग की अंधियारी। और इसको हम एक सवैया के रूप में इसी से मिलते जुलते हुए भाव को देख लें। सत्कर्म करें हम जीवन में, सत्कर्म करें हम जीवन में, वह शक्ति हमें प्रभु देते रहो। पग मेरे कुपंथ पे जाएं नहीं, सुधि मेरी सदा तुम लेते रहो। मझधार में ऊबे न डूबे कभी, मझधार में ऊबे न डूबे कभी, तुम नैया हमारी यों खेते रहो। बढ़ते ही रहें हम जीवन में, बढ़ते ही रहें हम जीवन में, बल बुद्धि हमें तुम देते रहो, बल बुद्धि हमें नित देते रहो। ओम। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम
देवता ऋभुगण चंद्र अनुष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं और अश्विनियों की कृपा की कांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नो बाजारुभक्षण इन्द्रनासत्या रजिम् समश्वम् दर्शनिभ्यः पुरुषस्तमगत्तजे। इस 8वें मंत्र में ऋषि ने इंद्र से, ऋभुगणों से और अश्विनी कुमारों से ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना की है। तो जैसे पिछले मंत्रों में कहा गया है कि भाई कर्म करने के उपरांत भी परम शक्ति की कृपा की आवश्यकता होती है, देव शक्तियाँ अनुकूल बने रहें इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हम कर्म करें और साथ साथ में देव शक्तियों को भी अपने अनुकूल बनाएं, तदर्थ उनसे प्रार्थना करें, उनसे समर्पण पूर्ण जीवन और उत्तम जीवन बिताने और सफल जीवन बिताने हेतु विनम्र होकर विनती करें। तो कहा जा रहा है कि बाजाह माने शक्तिशाली बलवान, ऋभुक्षण माने ऋभुगणो, इंद्र हे इंद्रदेव, नासत्या हे अश्विनी कुमारो। तो बलवान ऋभुओं, इंद्र और अश्विनी कुमारो, न चर्षणीभ्य, हम सब तुम्हारी चर्षणी माने प्रजा हैं। तो हम सब चर्षणीभ्य, हम सब अपनी प्रजाओं के लिए, मनुष्यों के लिए, तम पुरुरयम, उस पुरु माने व्यापक, रई माने ऐश्वर्य, धन, हमें उस व्यापक धन ऐश्वर्य को प्रदान करो। और वह धन अश्वम माने घोड़ों से युक्त हो। अश्वधन उस समय बड़ा भारी धन था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सवारी अश्व ही सुलभ थी उस समय। और इसके साथ साथ ही मगध तय, मघ माने होता ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भी सम आशस्त हमें आशीर्वाद दो। यानी हम बाह्य धन से, वाहन से समृद्ध हों और ऐश्वर्य धन वैभव से भी परिपूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद आप तीनों देवों की तरफ से हमको चाहिए। तो हे बलशाली ऋभुओं, इंद्र और अश्विनी कुमारों, तुम सब हम मनुष्यों को प्रचुर उत्तम धन धान्य प्रदान करो, अश्वधन से युक्त करो और अन्यान्य जो ऐश्वर्य हैं वो भी हम प्राप्त करें, ऐसी कृपा हम पर करो, हम पर आशीर्वाद की वृष्टि करो। तो पद रूपांतरण देखें। ऋभुओं सुरेंद्र अश्विनी, ऋभुओं सुरेंद्र अश्विनियों, हम तुम सबका यो आशीष पाएं, ऐश्वर्य प्रचुर उत्तम धन को आस्वादिक को पाते जाएं। इस प्रकार से हमने अष्टमंत्रीय सूक्त का संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त किया। अब हम यह देखें कि कितने मंत्र हम सब लोग जान चुके हैं, व्याख्या कहे और कर चुके हैं। तो उन सब मंत्रों की संख्या हो गई है 3478। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लें। इसमें प्रथम जो है ऋभुओं से हव्यान ग्रहण की प्रार्थना है, फिर सोमपानार्थ उनसे आग्रह है, फिर स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना है, ऋभुओं की उदारता का, महत्ता का, वीरता का कथन किया गया है और उनसे धन वैभव ऐश्वर्य और उनकी अनुकूलता प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। और यह भी बताया गया है कि कर्म करने के पश्चात भी देव शक्तियों से जुड़ना, उनकी प्रार्थना करना, उनकी अनुकूलता प्राप्त करना, यह भी मनुष्य का धर्म है। और हम सब कर्म करने के साथ साथ देव शक्तियों से भी अपने को जोड़े रहें और संसार
हमारे अनुकूल तब हो पावेगा जब देव शक्तियाँ हमारे अनुकूल होंगी। इसलिए हमारा जीवन कर्म और भक्ति से संयुक्त हो। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म की श्रृंखला में कर्म भी आता है, भक्ति भी आती है, ज्ञान भी आता है। ज्ञान माने हम किसी चीज़ को अपने ज्ञान से भी समझें, बूझें, सुलझाव जीवन में प्रस्तुत करें, कर्म भी करें और एक समर्पण भाव, भक्ति भाव भी रखें। तो हमारे कर्तव्य को इन 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, कर्म में, भक्ति में और ज्ञान में। ज्ञान का मतलब हुआ समझ बूझ से काम करना, और कर्म का मतलब हुआ काम करना भी चाहिए, और भक्ति का मतलब हुआ इसके पश्चात भी उस परम सत्ता से, परम शक्ति से, देव शक्तियों से अपने को जोड़ना चाहिए। क्योंकि जीवन में देखा जाता है कि मनुष्य के कर्म के बाद भी कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो उसके फल के पीछे क्रियाशील होती है। तो ये सब जीवन के व्यवहारिक लक्ष्यों को दिखाया गया है। और ऋभुओं, इंद्र और अश्विनियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें धनेश्वर से समृद्ध करें, हमें संरक्षण दें और हमें सब प्रकार से समृद्ध और सुखी और धन्य बनावें। तो इस प्रकार से हमने ऋषियों के महत्वपूर्ण और परमोपयोगी संदेशों को सुना, सुनते रहें, सुनते रहेंगे, और उससे अधिक आवश्यक है कि हम उस पर आचरण करें, व्यवहार पक्ष में उतारें, वेद का प्रचार प्रसार करें और परम प्रभु उस परमात्मा के संदेशों को जो वेद मंत्रों में संग्रहित हैं उसको समझें, समझाएं। इस प्रकार से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।